बहुनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, बहुनाम जन्म नाम अन्ते, अर्थात बहुत सारे जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अर्थात ज्ञानी मुझे प्राप्त करते हैं, वासुदेवः सर्वमिति, अर्थात वासुदेव सब कुछ हैं ऐसे, स महात्मा सुदुर्लभः, अर्थात वह महात्मा होता है दुर्लभ। तो श्री कृष्ण ने पिछले 3 श्लोकों में ये बताया कि कैसे 4 प्रकार के व्यक्ति उनके भक्त होते हैं। उनमें से जो ज्ञानी होते हैं वह उनसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं और इसलिए श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं। और फिर आगे उन्होंने बोला कि जो ज्ञानी होते हैं वह सभी उदार तो होते हैं, किंतु उनमें से वह ज्ञानी जो कि मुझसे जुड़ा रहता है वह उच्चता को प्राप्त करता है। अब आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। अर्थात जो 4 प्रकार के व्यक्ति बताए उनमें से ज्ञानी को सर्वोच्च बताया। तो वो जो प्रक्रिया है कि ज्ञानी 4 प्रकार के व्यक्तियों से ज्ञानी की ओर आया, ज्ञानी से फिर श्री कृष्ण से जुड़ा हुए स्थान में आया। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, इस प्रक्रिया में बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, किंतु कई जन्मों के पश्चात जो ज्ञानी होते हैं वह मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं। और मुझे प्राप्त करके वह इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण, वासुदेव का अर्थ वैसे होता है सर्वोच्च देव। वासु अर्थात सबसे ऊंचा और देव तो हम जानते ही हैं, तो वासुदेव अर्थात सर्वोच्च देव। तो सर्वोच्च देव जो है उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में बताया गया। तो जो श्री कृष्ण है वही सब कुछ हैं, इस प्रकार से वह व्यक्ति दृष्टिकोण अपना विकसित कर लेता है और ऐसे वह बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। वह दुर्लभ व्यक्ति होता है क्योंकि इस संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कि दृष्टिकोण ऐसा है कि वो इस संपूर्ण सृष्टि को श्री कृष्ण में देखें और श्री कृष्ण को सभी में देखें। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होता है वह विकसित करना एक दुर्लभ कार्य होता है। बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो कि इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि आप 4 प्रकार के जो भक्त थे, जिसमें से कि एक तो था जो कि जिसको बहुत हानि पहुंची हुई है, या वो व्यक्ति जो कि जिज्ञासु है, या वो व्यक्ति जो कि किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करना चाहता है। ये जो ज्ञानी है, ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्त तो होते हैं, किंतु ये पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे उनमें वृद्धि होती है ज्ञान की। तो जो ज्ञानी होते हैं वह सर्वाधिक प्रेम करने लगते हैं, और किंतु वो भी कई प्रकार के ज्ञानी होते हैं, और उनमें से भी जो ज्ञानी ऐसा होता है जो कि श्री कृष्ण से जुड़ा होता है वही उत्तमता की ओर जाता है। और अंत में जो ज्ञानी इस ज्ञान को प्राप्त करता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, वह फिर श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो हमने पहले भी देखा, जैसे कि हमने देखा कि कैसे पहले तो व्यक्ति जो होता है वह किसी अपने स्वार्थ के कारण श्री कृष्ण की का भक्त बनता है, तो वह एक स्तर है। उसके आगे उन्होंने फिर बोला कि उनमें से जो ज्ञानी होता है वह सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है, और उनमें वह उदार होता है और विनम्र होता है। तो हम इस पे ही जैसे यदि ध्यान दें तो जो उदारता या विनम्रता का व्यवहार होता है वह सभी जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, किंतु हम ये जो ये हमारा व्यवहार है इसको ऐसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा वास्तविक व्यवहार होता है वह निहित स्वार्थ से प्रेरित होता है। तो कई बार जब व्यक्ति को निहित स्वार्थ को नीचे दबाना होता है और स्वयं को विनम्र बनाना होता है, तो वह करने के लिए किसी न किसी युक्ति का व्यक्ति उपयोग करता है। तो जैसे हमने जाना था कि कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कि भय का उपयोग करते हैं कि भय के द्वारा आप जो हो ऐसे हो जाओ, या कुछ ऐसे भी संप्रदाय होते हैं जहाँ पर कि आप प्रतिज्ञा का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी युक्तियों का उपयोग करके व्यक्ति एक विनम्रता का व्यवहार अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करते हैं, किंतु ये जो प्रक्रिया है ये इतनी सरल नहीं होती, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वह निहित स्वार्थ से ही प्रेरित होता है। तो जब हम इन युक्तियों का उपयोग करते हैं और उनसे जो है हम विनम्रता का प्रयास करते हैं, तो ये जो युक्तियाँ होती हैं यह भी हमें एक बंधन में ले जा सकती हैं, क्योंकि फिर वो युक्ति ही वास्तव में हमारी प्रवृत्ति बन जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें जो है इन युक्तियों से भी आगे बढ़ना होगा यदि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो हमारा विनम्रता का व्यवहार है, जो दयालु व्यवहार है,
वह ऐसा हो जाना चाहिए कि वह हमारा व्यवहार ही हो जाए, ना कि हमें भय का उपयोग करना पड़े या हमें प्रतिज्ञा का उपयोग करना पड़े। इस प्रकार से प्रयासरत रहना चाहिए व्यक्ति को। जब व्यक्ति इस प्रकार से प्रयासरत रहेगा तो वह आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ेगा और तब जो है वह युक्त होता जाएगा, वह श्री कृष्ण से जुड़ता जाएगा और योग को प्राप्त करेगा। और अंत में जब व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित कर लेगा कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, यहाँ पर इस सृष्टि में जो भी कुछ है उसमें श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में ये संपूर्ण सृष्टि है, इस प्रकार का जब व्यक्ति दृष्टिकोण विकसित कर लेगा तो ये जो विनम्रता का व्यवहार है वह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में आने लगेगा। तो हमें अपने जीवन में इसी प्रकार का एक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने दृष्टिकोण को सही से विकसित करें, हम ज्ञान को प्राप्त करें, दृष्टिकोण को ऐसा विकसित करें कि हम सभी जगहों पर श्री कृष्ण को देख पाएँ, न कि हम केवल अपनी प्रतिज्ञा या भय तक सीमित रहें। तो ये विचार जो है वह यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि कई जन्मों के पश्चात व्यक्ति जब प्रयास करता है तो वह मुझे प्राप्त करता है, वह इस दृष्टिकोण को प्राप्त करता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को विकसित करने की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। भय का उपयोग या प्रतिज्ञा का उपयोग जो है वह अपने स्थान पर, अपने स्तर पर उचित है, किंतु उसके ऊपर उठने का हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम केवल वहीं तक रहेंगे तो हम श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम केवल भय और प्रतिज्ञा तक ही सीमित रह जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में उदारता का व्यवहार करना तो है, किंतु वह हमारा स्वभाव ही होना चाहिए और उसको करने के लिए हमें उचित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो कि ऐसा दृष्टिकोण है कि इस संसार में जो भी कुछ है वह सब कुछ वास्तव में ईश्वर ही है और ईश्वर में ही ये सब कुछ स्थित है। ऐसा दृष्टिकोण यदि हम विकसित कर लेंगे तो उदारता हमारे भीतर स्वयं ही आ जाएगी, क्योंकि हमारा निहित स्वार्थ नीचे चला जाएगा और हम और ईश्वर वास्तव में एक ही हो जाएंगे। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।